नमस्कार, आप देख रहे दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं आपके हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर गौरव शरण मिश्रा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कान में अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो ये आपके लिए चिंता का विषय है। ऐसे में कान का समय पर इलाज कराना बहुत ही जरूरी होता है। कान की समस्याएं कई तरह के रोगों की वजह से हो सकती है। ऐसे में मैं डॉक्टर से पहला सवाल करना चाहूंगी कि आखिर किन किन कारणों से जो कान की जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कान के जो रोग हैं, जैसे कि आपने बताया ही कि चिंता का विषय हो सकते हैं और समय पे इनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो कान को हम जैसे कि देखें तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा आउटर ईयर हो जाता है, जो कि बाहर वाला हिस्सा जो हमें दिखता है। दूसरा मिडिल ईयर होता है और तीसरा इनर ईयर होता है। तो इन समस्याओं को हम बीमारियों को इन्हीं 3 कैटेगरीज में अलग अलग हिस्से के हिसाब से बांटते हैं। तो जैसे कि कुछ बीमारियों के अगर मैं नाम लूँ, जैसे कि बाहर संबंधित जो हम लोग देखते हैं, कान में किसी प्रकार की गंदगी हो जाना, जिसको हम लोग ईयर वैक्स के नाम से जानते हैं, किसी प्रकार का जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं कान में इन्फेक्शन वगैरह हो जाना, ये सब बीमारी होती हैं। कान से किसी प्रकार का रसाव होना किसी भी चीज़ का, जो कि पस हो सकता है या फिर खून का रसाव हो सकता है। डॉक्टर, ऐसी शिकायतें आती हैं कि कान से पानी गिरना या फिर उसका भारीपन लगना, तो ये किस वजह से हो सकता है? कान में भारीपन, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कान एक, जैसे मैंने बताया, सेंस ऑर्गन्स में से एक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोगों को कोई एलर्जी की समस्या हो जाती है या मौसम बदलने पे कफ या कोल्ड की शिकायत होती है, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि एक नली होती है जिसको यूस्टेकियन ट्यूब से नाम से जानते हैं। वो अपने हमारी नाक को कान से जोड़ती है। तो जैसे कि अगर कोल्ड वगैरह में जो इन्फेक्शन होता है, उस कारण से उस ट्यूब में सूजन आने के कारण जो वेंटिलेशन पाथ होता है, जो ट्यूब जोड़ती है, प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है, उसमें सूजन आने के कारण से वो कान जो है हम लोगों का, उसमें एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है और प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, जिस कारण से कान में फिर, जैसा आपने बताया कि पस या फिर किसी और चीज़ का वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बाद में फिर वो पर्सन जो है वो पहले तो शिकायत करता है कि कान में भारीपन की शिकायत देता है, और उसके बाद में फिर इन्फेक्शन अगर वहाँ पे हो गया, जैसे नाक से हम लोग के कान तक अगर इन्फेक्शन पहुँच गया, तो फिर डिस्चार्ज की समस्या भी हो जाती है कान से, जिसको बोलते हैं पस का आना या कान बहना, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, वो शिकायत हो सकती है। भारीपन भी लगने लगता है। हाँ, जैसा कि बताया मैंने अभी कि ट्यूब में स्वेलिंग होने के कारण कान का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, तो पर्सन जो होता है, जो पेशेंट आता है, वो शिकायत करता है कि उसका कान भारी हो रहा है, उसको कान में भारीपन लग रहा है या सुनाई देना कम लग रहा है। तो ये एक कारण है जी। तो कई बार फोड़े होने की भी शिकायतें आती है कान में, तो ये तो गंभीर समस्या हो सकती है ना। कान में फोड़े होने की शिकायत एक कॉमन समस्या है। ये गंभीर रूप तब ले सकती है अगर हम इसको टाइम पे इसका इलाज ना कराएं। और कान में जो फोड़े हो जाते हैं, ये अक्सर बाहरी हिस्से में देखे जाते हैं, और इनका अगर हम टाइम पे इलाज कराएं किसी विशेषज्ञ को दिखा के, तो ये मात्र हम कह सकते हैं 8 से 10 दिन में पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। जी। तो डॉक्टर, कान के कैंसर की भी कई बार खबरें सामने आती है, कई बार इस तरह की शिकायतें आती है, तो इसके क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? जैसे नॉर्मली अगर किसी चीज़ का कैंसर होता है तो हम लोग सुनते हैं कि इनिशियल स्टेज है, आखिरी स्टेज है, तो इस तरह से तो कान के कैंसर को लेकर भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। कान के कैंसर की आप बात कर रही हैं, तो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि जो कान के कैंसर्स होते हैं वैसे तो बहुत रेयर होते हैं। ये आम समस्याओं में, जिसको हम रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही रेयर चीज़ें होती हैं कान के कैंसर्स वगैरह, और एक स्पेसिफिक एज होती है, जैसे कि कुछ लोगों में एक एज के बाद में, एल्डरली पीपल में जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये समस्या मिल सकती है कान के कैंसर होने की। तो जैसे कि किसी भी कैंसर में होता है कि समय पे उसका हम लोग को मैनेजमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस अगर हो जाए तो उस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। तो कान के केस में वैसे कि अगर कैंसर की समस्या है तो पर्सन, जो पेशेंट आता है, वो कंप्लेंट करेगा कि इसको पहले तो चक्कर वगैरह की भी कंप्लेंट कर सकता है पेशेंट, और सर में दर्द की कंप्लेंट कर सकता है, और सुनाई देना और कान में सनसनाहट की कंप्लेंट कर सकता है। ये सब कंप्लेंट्स लेकर आएगा। तो
अगर प्रॉपरली हम लोग टाइम पे इसको डायग्नोस कर लें तो ये भी बिल्कुल उसका हो इलाज सकता है। संभव है, बचा जा सकता है उस चीज से। इलाज तो अगर जी हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग अगर एक समय से अगर डायग्नोस कर लें उसको तो बिल्कुल उससे हम लोग तो डॉक्टर, एक टिनिटस रोग होता है कान से जुड़ा हुआ, इसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, तो ये चीज होते क्या है? जैसा कि आपने अभी बोला टेनिटस रोग, तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि टेनाइटिस इसको बोलते हैं, इसको ये कोई रोग नहीं है, ये एक सिम्टम है जो हमें बताता है कि कान में कौन सा रोग हो सकता है या कान में कोई रोग हो रहा है जिसका सिम्टम हमें मिलता है। पर्सन शिकायत करता है कि उसको कान में झंझनाहट हो रही है। टेनाइटिस को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, पेशेंट लेकर कंप्लेंट आता है कि कान उसका झंझना रहा है या कान में उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि हमेशा बनी हुई है। ये कंप्लेंट लेकर आता है पेशेंट, और इसके कारण देखे जाए तो बहुत से कारण इसके हो सकते हैं। ये सिर्फ एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई, जैसे कि अभी दिवाली हुई, उस पर अगर पटाखा किसी से मतलब कान के पास में या बहुत लाउड नॉइस से अगर पर्सन का अगर एक्सपोजर अगर हो जाता है तो ये दिक्कत हो सकती है। और बहुत दिन तक अगर कान का कोई इन्फेक्शन चला जा रहा है जिसका इलाज प्रॉपर्ली नहीं कराया गया तो टेनाइटिस की दिक्कत हो सकती है पर्सन को। और एक एज रिलेटेड भी होता है, एक एज के बाद में जनरली लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको टेनाइटिस की दिक्कत या कान में सनसनाहट बनी रह रही है। तो डॉक्टर, कई बार ऐसा सुनने के लिए आता है कि कान से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी फॉलो होती है, जैसे कान का बहना, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि कान का भारीपन लगना, बहना, तो ऐसा भी होता है क्या कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो फॉलो होता है? जैसे किसी के माता जी को है तो उसके बच्चों को भी हो सकता है इस तरह से? जी नहीं, कान का बहना तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कान को हम 3 भागों में बांट देते हैं, आउटर, मिडिल और इनर ईयर्स। तो ये कह सकते हैं कि हेयरिंग लॉस जिसको बोलते हैं, सुनाई ना देना या बहरापन, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता है। इसका कुछ जेनेटिक कॉजेज देखे गए हैं। दूसरा, इनर ईयर्स के डिजीजेस कुछ होते हैं जिसमें कॉक्लिया से रिलेटेड, दरअसल कॉक्लिया हम लोग का एक इनर ईयर का पार्ट होता है और वो मदद करता है साउंड को हमारे कान से ब्रेन तक पहुंचाने में। तो कुछ बीमारियों में जिसमें कुछ जीन्स वगैरह इफेक्ट होती हैं, कॉक्लिया जीन्स इफेक्ट होती हैं, जिस कारण से ऐसी दिक्कत हो सकती है कि कान से ब्रेन तक साउंड वेव्स का जो नर्व है वो लेकर ना जा पाए, तो उस केसेस में ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकती है। कुछ सिंड्रोम्स वगैरह में भी जेनेटिक कॉजेस पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी था हमारा आखिरी सवाल, कि कई बार लोगों का ऐसा मानना रहता है कि कान के चाहे कितने भी ऑपरेशन करवा ले, उसका कितना भी इलाज करवा ले, लेकिन जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म नहीं होती है, वो आपको मतलब मरते दम तक वो चीज़ आपके साथ रहती ही रहती है। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है इसको बोलना कि कान का अगर बीमारी अगर हो जाती है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर मरते दम तक रहती है। अगर कान का जैसे कि इन्फेक्शन होता है और हम उसका टाइम पे डायग्नोस करके अगर इलाज करा लेते हैं तो इससे बच पाना और इसका इलाज हो जाता है आसानी से और ये बीमारी वहीं पर रुक जाती है। लेकिन अगर कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कान जैसे बह रहा है तो सिर्फ मेडिकल से या फिर किसी डॉक्टर से दवा लेकर उसको खाते हैं, उनको आराम हो जाता है और फिर वो सोच के चलते हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो गई और फिर वो दवा वो वहीं पे छोड़ देते हैं खाना, मतलब वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। कोर्स तो चलिए, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट कंप्लीट कर भी लेता है तो भी, जैसे कि मान लीजिए किसी के कान में पर्दे में छेद हो गया है, इसको आम भाषा में पर्दे में छेद बोलते हैं। और उस केस में अगर किसी पेशेंट का कान बह रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या खुद ही मेडिकल से दवा लेके इसको ठीक करने की कोशिश करेगा। और वहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग ट्रीट करते हैं वो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। कान का जो इन्फेक्शन है वहाँ पे, जो कान का बहना है, वो दवा से रुक जाता है, लेकिन जो कान के पर्दे में जो छेद बना हुआ है उसको समय लगता है भरने में। और इसी बीच में पेशेंट्स क्या करते हैं, वो सोच के चलते हैं कि कान जी बहना रुक गया है तो हमारी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कान में जो छेद है, जो परफोरेशन है, वो अभी भी बरकरार है। और जैसे कि मौसम बदलता है या कान में पानी चला गया, साबुन वगैरह चला गया, पेशेंट्स नहाते टाइम ध्यान नहीं रखते चीज़ का, या तेल वगैरह डाल दिया, तो उस कारण से पानी अगर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और या फिर क्लीन नहीं हो पाता, तो वो एक मीडियम होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ का, तो बैक्टीरिया या फंगस वहाँ पे दोबारा से ग्रो करेगा और उसके बाद में वो इन्फेक्शन की कॉज दोबारा डिस्चार्ज आएगा, उसको कान से दोबारा बहना शुरू हो जाएगा। फिर पेशेंट लेकर आता है कि सर बीमारी दोबारा हो गई है, तो वो इसीलिए है क्योंकि जो परफोरेशन है वो हील नहीं है और पेशेंट ने बार बार उसका ध्यान नहीं रखा और वापस से बीमारी हो गई।
तो इस केस में अगर बहुत लंबे समय तक कोई छेद रह जाता है तो इसका इलाज ये है कि इसको टाइमली ऑपरेट कराया जाए। ऑपरेशन करा लिया जाएगा तो दिक्कत का समाधान हो सकता है। जी तो धन्यवाद डॉक्टर हमारे इस खास कार्यक्रम में बने रहने के लिए। तो ये थे डॉक्टर गौरव शरण मिश्रा, जिन्होंने कान से जुड़े रोग और उसके उपचार बताए हैं। हम आपको बता दें कि फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपके पास भी आपके हेल्थ से जुड़े किसी तरह की समस्या है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उस समस्या के निदान के साथ आ सके। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज।